नमस्कार दोस्तों। पैसा किसी भी कंपनी के जीवन रक्त है। पैसे के बिना व्यापार की दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। पैसा आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। पैसे को धन भी कहा जा सकता है। धन जीवन की सबसे आधारभूत आवश्यकता है, जिसके बिना कोई भी अपने दैनिक जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। हम धन के महत्व की तुलना कभी भी प्यार और देखभाल के महत्व से नहीं कर सकते। जब किसी को धन की आवश्यकता होती है तो उसे प्यार से पूरा नहीं किया जा सकता, और यदि किसी को प्यार की आवश्यकता होती है तो उसे धन से पूरा नहीं किया जा सकता। दोनों की ही स्वस्थ जीवन के लिए बहुत अधिक आवश्यकता है, लेकिन दोनों का जीवन अलग अलग महत्व है। हमें दोनों की ही तत्काल आवश्यकता है, इसलिए हम दोनों को समान पैमाने पर नहीं माप सकते। हमें धन की सब जगह आवश्यकता होती है। खाना खाने के लिए, पानी या दूध पीने के लिए, टीवी देखने के लिए, अखबार खरीदने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, स्कूल में प्रवेश लेने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आदि अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। हमें अपनी छोटी से छोटी आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। आधुनिक समय में जब सभ्यता का विकास तेजी से हो रहा है और हर कोई वेस्टर्न संस्कृति का अनुसरण कर रहा है, ऐसे समय में हमें वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्य के कारण अधिक धन की आवश्यकता होती है। पहले समय में एक प्रथा प्रचलन में थी जिसे विनिमय प्रणाली कहा जाता था, जिसमें किसी को भी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त की जाती थी। हालांकि अब इस आधुनिक संसार में प्रत्येक वस्तु या चीज को खरीदने के लिए केवल धन की आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति का सम्मान तभी होता है जब वो आर्थिक रूप से समृद्ध होता है, नहीं तो आज के समाज में धनहीन व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं है। जिसके पास धन है वो तरह तरह के स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन का आनंद ले सकते हैं और खुद को बीमारियों से बचा सकते हैं। आजकल के समाज में चोरी डकैती बहुत बढ़ गई है और अमीर व्यक्ति धन की वजह से अपने लिए सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में धन होने पर सभी भौतिक सुखों का भोग किया जा सकता है, जैसे अच्छा मकान, अच्छे कपड़े, कार और अन्य दूसरी चीजें। मैं समझता हूं और मानता हूं कि धन खुशियों की बहुत महत्वपूर्ण चाबी है, जिसे भगवान द्वारा हमें उपहार में दिया गया है। यह मानव के माइंड पर निर्भर करता है कि वह इसे किस तरीके से लेता है। कुछ लोग इसे केवल अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं और वे इसे कभी भी दिल से नहीं लेते। हालांकि कुछ लोग धन को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं और वे धन प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। इसकी प्राप्ति के लिए हत्या, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, रिश्वत लेना आदि जैसे कोई भी आपराधिक कार्य कर सकते हैं। हम जानते हैं प्रत्येक इंसान के जीवन में धन का विशेष महत्व होता है। धन से अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। धन व्यक्ति का सच्चा मित्र होता है, इसलिए धन का हमेशा संचय करना चाहिए। जब अपने भी साथ छोड़ जाते हैं तब आपका संचय किया हुआ धन काम आता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में धन को लेकर कभी परेशान ना होना पड़े तो इस बातों का हमेशा ध्यान रखें।
धन हमेशा सोच समझकर ही खर्च करना चाहिए। धन को फिजूल खर्च करने से वह आपके पास लंबे समय तक नहीं रहता है। फिजूल खर्च से ज्यादा धन संचय पर ध्यान देना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर ही इसका उपयोग करना चाहिए। आदि यदि आप जीवन में अपार धन कमाना चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना होगा। लक्ष्य प्राप्ति ही धन का साधन बनती है। इसके लिए आपको एक सही रणनीति और रूपरेखा तैयार करना होगा। सफलता की संभावना वहीं पर होती है जहां पर रोजगार के साधन होते हैं। मनुष्य को हमेशा इसी जगह पर रहना चाहिए जहां रोजगार के साधन हो। ऐसी परिस्थितियों या लोगों का त्याग कर देना चाहिए जो आपकी सफलता में बाधा होते हैं। यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो धन के लिए कभी भी परेशान नहीं होंगे। व्यक्ति को हमेशा ईमानदारी का पैसा कमाना चाहिए। यदि आप गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकता। ऐसे लोग एक ना एक दिन मुसीबत में जरूर फंसते हैं और गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा पानी की तरह बह जाता है। ईमानदारी और मेहनत से कमाया धन हमेशा व्यक्ति के काम आता है। आपका धन हमेशा आपके अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। जो धन दूसरों के कब्जे में रहता है वो कभी भी वक्त पर काम नहीं आता। ऐसे में पछतावे की सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। पैसा अच्छे कार्यों में निवेश करना चाहिए क्योंकि कर्म ही आपको महान बनाते हैं और उसी से आपके भाग्य का निर्माण होता है। यही धन की रक्षा करने जैसा है, ना कि धन को रखकर उसकी रक्षा होती है। क्योंकि आप धन को रखे हुए हैं और महंगाई बढ़ गई तो आपके रखे हुए धन की कीमत घट जाएगी और ना ही आपका कोई कर्म आपके प्रवाद को बनाएगा, क्योंकि आपने धन से कोई भी धार्मिक कार्य किया ही नहीं। धन की 3 गतियां हैं: उपभोग करना, दान करना और नष्ट होना। जो व्यक्ति ना तो दान देता है और ना ही उपभोग करता है उसका धन नष्ट हो जाता है। यानी धन की रक्षा के लिए उसका उपभोग जरूरी है। धन, धान, अन्न के विक्रय क्रय में, विद्या अर्जित करने में, आहार और व्यवहार में लज्जा न करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। यानी इन सब कार्यों में मनुष्य को कभी शर्माना नहीं चाहिए। पैसों का सदुपयोग करते रहना चाहिए, लेकिन सुरक्षित भविष्य के लिए बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। कमाई का कुछ हिस्सा दान करें, साथ ही पैसों पर निवेश के लिए उपभोग करें, जैसे इंश्योरेंस, हेल्थ, एजुकेशन में जरूर करें। ये ना सिर्फ मुश्किल घड़ी में आपका साथ देगा बल्कि भविष्य भी संवर जाएगा। धन्यवाद।